नमस्कार, आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं वसीम खान। बिहार के सियासी गलियारों की बात करें तो पारा लगातार बढ़ता जा रहा है, सियासत गरमाती जा रही है और उस बीच आप लाइव सीरीज का खास कार्यक्रम देख रहे हैं मुद्दे की बात। और आज बात होगी, क्या जेडीयू में सब कुछ ठीक है? क्या जेडीयू के तमाम विधायक एकजुट हैं या नाराजगी है अब भी? दूसरे तरफ राजद खेमे की भी बात होगी। हमारे साथ जुड़े जेडीयू के प्रवक्ता, मुखर तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, बेबाकी से अपनी बातों को रखते हैं। हेमराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है लाइव सीरीज पर। और दूसरे तरफ है राजद के युवा नेता, युवा प्रवक्ता राजद के अरुण कुमार, तेज तर्रार हैं और बुलंद आवाज से बातों को रखते हैं। पहला सवाल तो हेमराज जी आपसे ही होगा। आप लोगों की सरकार बिहार में चल रही है, एनडीए की सरकार चल रही है, मगर क्या जेडीयू के विधायक एकजुट हैं? गोपाल मंडल ने तो इस्तीफे की भी बात कर दी है, सरकार से बहुत नाखुश दिख रहे हैं। देखिए, कहीं कोई नाखुश नहीं। जनता दल यूनाइटेड एकजुट है और एकजुट रहेगा और नेता से किसी तरह की कोई नाराजगी नहीं है, न पार्टी के प्रति किसी तरह की किसी को कोई नाराजगी है। अगर आपस में एक दूसरे के साथ किसी तरह का कोई शिकवा शिकायत है तो उन तमाम पहलुओं पर हम लोग बैठ करके, चाहे हमारे नेता इस पर जो है पहल करके उसको समाप्त करते हैं। आपसी जो सद्भाव है, भाईचारा, एक उसको बार की कायम बात करते नहीं हैं। है, एक बार की बात नहीं है। गोपाल मंडल लगातार बयान दे रहे हैं और बीते दिनों तो उन्होंने कह दिया कि इस्तीफा दे देंगे मान सम्मान पर अगर चोट पहुंची तो। देखिए, अब उनका कैसा बयान आता है आपसे छिपा नहीं है, लेकिन वो दिल से जेडीयू के हैं और रहेंगे और नेता के प्रति कोई उनका अविश्वास नहीं है, न पार्टी के प्रति कोई अविश्वास है। कुछ कारण है जिस ये कारण का कैसा निदान भी न्यूज़ जुड़े आसानी कि से हो इस्तीफे की सकता बात कर दी? ये है। सही कैसा न्यूज़ बोलते से जुड़े रहते हैं कि इस्तीफे की बात कर रहे हैं? हैं इनके बयानों से किसी तरह का ऐसा कुछ नहीं झलका या इनके बयानों में कोई इस तरह की कोई बात नहीं कही गई कि उनकी नाराजगी नेता के प्रति हो, उनकी नाराजगी पार्टी के प्रति हो। उन्होंने अपनी बात को रखा। उनका कुछ प्रॉब्लम वहां लोकल स्तर पर था जिसको लेकर के उन्होंने अपनी बात रखी। इसका मतलब है नहीं कि वो पार्टी के खिलाफत या पार्टी के बगावत की बात हो रही हो। और जो अरुण मामले जी, हैं कैसे देखते हैं इन बयानों को? हालांकि रेडार पर तो आपके भी नेता हैं ही, मगर गोपाल मंडल भी नाखुश दिख रहे हैं सरकार से। देखिए वसीम जी, हाँ सच्चाई है, बिहार की जनता तो त्राहिमाम है हाँ ही इस सरकार से। और पिछले जब से ये नापाक और ये जो ठगबंधन, ये जो समाज को दिग्भ्रमित करने वाली सरकार बनी है, पिछले 20 दिनों से आप देखेंगे कि पूरे बिहार में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है पूरी तरह चरमरा गई है, ध्वस्त हो चुका है लॉ एंड ऑर्डर। आप देख लीजिए 24 घंटे की मैं बात कर रहा हूँ, 24 घंटे के अंदर करीब आधा दर्जन से अधिक महिलाओं के साथ रेप की घटना हुई। 3-4 तो ऐसे हैं उनके साथ रेप करके उनकी हत्या कर दी गई। एक तो नवगछिया रंगरा का मामला ही है। आज एक खबर में हम देख रहे हैं कि 12 वर्षीय जो है बच्ची जमुई में उसके साथ रेप का प्रयास घटनाएं किया तो गया। आप लोगों की भी आपने सरकार में हो सीतामढ़ी रही में थी। देखी कि शिक्षिका घटनाएं तो की आप एक लोगों की पुत्री, भी सरकार में हो रही थी। आखिर नहीं, दिख रहे हैं यहाँ मैं के बता रहा हूँ, बिहार की लॉ मैं एंड बता ऑर्डर रहा पहले हूँ, से ही मैं नहीं सुर्खियों में रही है। नहीं 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 लॉ एंड ऑर्डर जिस हाँ तरीके से अपराधी का मनोबल बढ़ा है जब से भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार जी का गठजोड़ हुआ है, और सामंती मानसिकता के लोगों का भी जो दिमाग साथ में आसमान पर है, उसी का परिणाम तो उनके विधायक सुना रहे थे ना। रंगरा में जो अति पिछड़ी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ, उसकी हत्या कर दी गई। और ये मैं नहीं कहता, उनका जो जदयू के एमएलए हैं वो चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं, नहीं, आप बेलगाम पदाधिकारी कह बात रहे नहीं हैं कि सुनने को एनडीए की तैयार, तो सरकार से आम लोगों का जेडीयू क्या के कर सकते हैं। विधायक ही नाखुश हैं। एनडीए की सरकार से ही नहीं बल्कि वो अपने आका नीतीश कुमार जी का जो रवैया है
और उनका जो अफसरशाही, उनकी जो सरकार है, अफसरों का जो मनोबल बढ़ा हुआ है, बेलगाम है, उनसे गोपाल जी का ही बयान नहीं है। बीमा भारती का आपने देखा पिछले दिनों रो रो कर पूरे मीडिया के सामने कहा, ये कैसा जंगल रहा, ये कैसा मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मेरी नहीं सुनी जाती है। गोपाल जी कह रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं, तो आप समझ सकते हैं इस प्रदेश में आम लोगों की क्या स्थिति होती होगी। आप इसी से कल्पना कर सकते हैं। तो इसलिए ऐसे करीब 20 से अधिक एमएलए प्रताड़ित हो रहे हैं और आने वाले समय में निश्चित रूप से हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने जो कहा था कि जदयू 24 तक जाएगी। अभी अरुण बाबू बोल रहे थे लॉ एंड ऑर्डर पर, भ्रष्टाचार पर, अपराध पर, और मैं इनको याद दिला दूं कि 2005 से पहले के शासन में ये अपराध, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर की जो बात हो रही है, ये लॉ एंड ऑर्डर का कुछ नमूना हम उनको बता देना चाहते हैं। शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर नहीं निकलते थे। शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। और भ्रष्टाचार, अपराध, ये तो आप आते थी। जनता ने आप लोगों को चुनकर सत्ता में लाया, क्या इतिहास दोहराने के लिए या एक बदलाव के लिए? 2005 वाली निश्चित रूप से यही जो परिस्थितियां थी 2005 से पहले राज्य की, जो भ्रष्टाचार का आलम था, भ्रष्टाचार जोरों पर, अपराध की बात कर रहे हैं, अपराध की बात, और जो ये लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, शाम के 5 बजे के बाद लोग घर से बाहर निकलना मुनासिब नहीं समझते थे। चारों तरफ हाहाकार था, आतंक का राज था, भय के साए में लोग जी रहे थे, और उससे मुक्ति किसने दिलाई? नीतीश कुमार जी जब 2005 में बिहार की सत्ता संभाले और बिहार के अंदर जो परिवर्तन हुए, जो लॉ एंड ऑर्डर के मामले में, अपराध के मामले में, भ्रष्टाचार के मामले में, जो सारी चीजों पर अंकुश लगाया गया, वो सारे चीजों पर अंकुश लगाया गया, और विकास के नाम पर ही नीतीश कुमार जी की पहचान बनी। विकास शब्द और विकास से पहचान नीतीश कुमार जी की बनी। पार्टी के विधायक नाराज क्यों है हेमराज जी? आपके पार्टी के विधायकों ने मोर्चा क्यों खोला है? छोटे छोटे बहुत सारे कारण होते हैं। जब राज्य सत्ता का संचालन हो रहा है तो कोई जरूरी नहीं है कि सत्ता संचालन से एक एक व्यक्ति सब खुश रहेंगे। हो सकता है कुछ व्यक्तिगत कारणों से कहीं तनाव भी उत्पन्न हो जाता है, या व्यक्तिगत कारणों से भी कहीं कहीं दूरियां बनने लगती है। लेकिन गोपाल मंडल जी जो हमारे पार्टी के विधायक हैं, उनका आरोप हमारे पार्टी के ऊपर नहीं है। गोपाल मंडल जी का मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी के ऊपर नहीं है। उनका अगर कुछ मामला आया है तो उसको माननीय मुख्यमंत्री जी देखेंगे, उसके ये कोई बड़ी बात नहीं। मंडल जी तो लालू प्रसाद यादव की तारीफ भी खूब करते नजर आते हैं। ये व्यक्तिगत तौर पर हो सकता है कोई बातें उन्होंने उठाई हो, लेकिन हमारे नेतृत्व से, हमारे नेता के नेतृत्व से हमारे दल के एक एक विधायक, एक एक सांसद, एक एक कार्यकर्ता काफी खुश है, संतुष्ट है, और पूरी भरोसा करके अपने नेता के प्रति। और हमारे यहाँ जो भ्रष्टाचार की बात, वंशवाद की बात नहीं है, हमारे यहाँ परिवारवाद की बात नहीं होती है। हमारे यहाँ सबको समान अवसर दिए जाते हैं, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता, किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं होता, हर काम खुली किताब है। और हमारे यहाँ तो हमारे नेता का जो फितरत रहा है, पूरे दुनिया में लोग उन्हें विकास पुरुष के रूप में मानते हैं। G20 के बैठक में भी जो है यूनाइटेड नेशन के लोगों ने जो है क्लाइमेट लीडर की संख्या दी। हमारे नेता सिर्फ सत्ता का संचालन करके समाज में शांति, सद्भाव, भाईचारा भी कायम करते हैं, और जो समाज में कुरीतियां हैं, उस कुरीतियों को भी खत्म करने के लिए तरह तरह के कदम उठाते रहे हैं। और हमारे समाज में जो कुरीतियां हैं उसको समाप्ति को ले जाने का काम किए हैं, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का काम किए हैं। जिस क्षेत्र में देखिए उस क्षेत्र में एकदम सकारात्मक काम हुआ है।
जेडीयू के जो विधायक हैं जिस तरीके से अपनी बातों को रख रहे हैं और खास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर को ही लेकर, क्या लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर बहाना है, तिली शिकवा और शिकायत कुछ और है? देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पे जब हमला बोल रहे हैं, उनके ही एमएलए, जदयू के ही एमएलए, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कई एमएलए हैं। और इस सवाल पे तो पिछली सरकार में एनडीए की सरकार थी, मदन सहनी जी ने इस्तीफा देने की बात की, किसी तरह मनाया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर हो, अफसरशाही का मामला हो, छिपा हुआ नहीं है। और किस तरीके से घुट घुट कर जी रहे हैं जदयू के एमएलए। अब जिस प्रतिनिधि का सुनता नहीं हो, विपक्ष की बात छोड़ दीजिए, सत्ता पक्ष की एमएलए को सुनता नहीं हो, एक चपरासी नोटिस नहीं लेता, एसपी नहीं लेता, डीएम नहीं लेता, तो क्या मतलब रह जाता है? उनके आंख के सामने उनके समाज अति पिछड़े महिलाओं का इज्जत आबरू लूटा गया, उनकी हत्या हो गई, किस तरीके से प्रताड़ित किया गया, लेकिन तो कोई नोटिस नहीं, किसी नाराजगी तरह तो की कार्रवाई नहीं। नाराजगी ये तो क्या अधिकारियों है? से है ना, नीतीश कुमार जी से थोड़ी है। नहीं, अधिकारी नहीं, सिस्टम के खिलाफ है, तो सरकार और सरकार के मुखिया के विरोध में है। लेकिन जिस तरह का माहौल है, आप देख रहे हैं, सरकार का जो नहीं, रवैया नाराजगी तानाशाही नीतीश वाला कुमार जी से है, तो नहीं ये है। तो हम धन्यवाद नाराजगी अरे देना चाहते हैं। इन तो 2005 से पहले होता था, बिल्कुल अपराधियों को सरकार में बैठे ये लोग संरक्षण दिया करते थे। इस चीज आज तो जो अपराध करते हैं और जेल के सलाखों के पीछे बंद होते हैं। आज जो अपराध करने वाले अपराधी हैं, चाहे कोई भी हो, उन्हें बख्शा नहीं जाता। पुलिस उनको पकड़ती है और जेल के सलाखों के पीछे बंद भी करती है। और ये 2005 से पहले वाला शासन नहीं है जो अपराधियों को सत्ता से संरक्षण मिलता था। लोग घर में छिप जाते थे 5 बजे के बाद। आज 12 बजे 1 बजे रात में भी 3 बजे भोर में भी लोग बेखौफ घूमते हैं, एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं। अगर लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त नहीं होता तो आज भी 5 बजे के बाद लोग घरों में छिप जाते। हेमराज जी, सवाल आप लोगों पर उठ रहे हैं कि आप लोग डरा धमका कर पार्टी को तोड़ रहे हैं। पहले तो 3 राजद के जो विधायकों को तोड़ा है, कहीं ना कहीं आप लोगों ने डराया है, धमकाया है, किसी को बड़ा बड़ा अपॉर्चुनिटी और ऑफर दे करके बुलाया है। क्या ये सही है, या जो आरोप लग रहे हैं क्या ये सही आरोप है? देखिए वसीम साहब, एक बात तो जान लीजिए, आपने देखा पिछले दिनों, बहुत कम दिनों की बात है, लोग अभी भूल नहीं पाए उस घटना को। हमारे विधायक तो खुलेआम घूम रहे थे, हम उन्हें सिक्कड़ में बांध के नहीं रखे थे, लेकिन आरजेडी के विधायकों को नजरबंद करके रखा गया। 2-2 दिन तक बंद कमरे में रखा गया। और कांग्रेस के विधायकों को तो बिहार से बाहर ही लोग उठा कर ले गए। तो डर और अविश्वास इनके बल में है, नेता के प्रति अविश्वास है, और नेता का अपने विधायकों पर एतबार नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ तो नेता का अपने विधायकों पर पूर्ण विश्वास है, भरोसा है, और हमारे विधायकों का भी अपने नेतृत्व पर पूर्ण भरोसा और विश्वास है। इसीलिए खुलेआम हमारे विधायक घूम रहे थे, और फर्क यही था कौन किसको बंधक बना रहा था। चेतन आनंद आरजेडी के विधायक, चेतन आनंद आरजेडी के विधायक, और उसको पकड़ के बंद रखते हैं। और चेतन आनंद के छोटे भाई जो है थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवाते हैं कि मेरा भाई गुम हो गया है, उनका अपहरण हो गया है। पुलिस ने जांच की, पुलिस ने छापेमारी की, बरामद किया और उसके भाई के हवाले किया। कानून ने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपने क्या किया? आपने क्या किया? आपने विधायकों का अपहरण किया, आपने विधायकों को नजरबंद करने का काम किया। पार्टी की ये मीटिंग है और पार्टी के मीटिंग में आए हैं, चेतन आनंद ने बयान दिया है। खैर, सवाल यह है कि आपके दल के जो विधायक बयान दे रहे थे या दे रहे हैं, उसे कैसे देखते हैं? देखिए, हमारे यहाँ पूरी खुली छूट है, आजादी है। हमारे यहाँ पूरी खुली छूट है और आजादी है। हमको अपने विधायकों पर पूरा भरोसा है, और विधायकों का भी हमारे नेता पर पूरा भरोसा है।
इसलिए हमारे यहाँ इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, इस तरह की समस्या नहीं आती। लेकिन जब दल है, नहीं, राजद अगर के 3 विधायक जो आए हाँ आपको हाँ, अरे आपको इनके ये 3 द्वारा विधायकों को जिन लोगों पर डोरा डाला गया, दिया। इनके द्वारा जिन लोगों पर डोरा डाला गया, खरीद फरोख्त करने की जो है कोशिशें हुई, तो ये सारी चीजों का भी जांच होने वाला है, खुलासा हो रहा है, एक एक चीज का खुलासा हो रहा है। अभी तेजस्वी जी निकल गए, अभी जांच चल रहा है इधर, अब तेजस्वी जी निकल गए। जन विश्वास यात्रा, अरे जन विश्वास यात्रा है, ये संपत्ति बचाओ यात्रा है भाई, संपत्ति विश्वास यात्रा है इनका। और ये यात्रा जो ये निकाले हैं, इनके यात्रा के दौरान ही इनकी संपत्ति का खुलासा हो जाएगा। अरुण जी बोलिए, अरुण जी बोलिए। देखिए वसीम जी, ये कह रहे थे जांच हो रहा है, कई स्तर पर सारे खुलासे सामने होंगे, आएंगे। सारे खुलासे तो इनके विधायक ही कर रहे हैं, किस तरीके से इनके ही नेता किस तरीके से जदयू के एमएलए को ही एक सोची समझी साजिश के तहत उस पर अपहरण का मामला दर्ज करवाने का काम करता, किस तरीके से एमएलए के पति को, बेटे को जेल के शिक्षों में जबरन बंद करने का काम करता। ये तो हम नहीं तो आरोप लगाते हैं ना। जेडीयू टूट जाएगी, तो जेडीयू पार्टी खत्म हो जाएगी। भाई 3 तो आपके ही दौड़ के भाग गए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे आपने तो देखा किस तरीके से शासनादेश के बल पर, शासन प्रशासन के बल पर किस तरीके से उनको अपने पाले में किया गया। और यह तो जदयू के एमएलए ने ही कहा, किस आधार पे वो गए हैं वहां, ये हमने तो नहीं। हमारे यहाँ जो अपराध करते हैं, जो दोषी होते हैं, पुलिस इसे गिरफ्तार करती है, उससे कानून सजा देती है। लेकिन 2005 से पहले क्या होता था बिहार में, जो अपराधी होते थे, सत्ता में बैठे हुए लोग उनको संरक्षण देने का काम करते थे, उनको बचाने का काम करते थे। तो फर्क तो है, फर्क तो है 2005 से पहले के शासन के और 2005 के बाद में। नहीं अरुण जी, आपके ही बातों का जवाब दे रहे हैं अरुण जी। अब मैंने यही तो किस तरीके से नीतीश जी अपने एमएलए को डरा के, धमका के, जबरन देखिए पूरे बिहार की जनता देखिए, और बिहार से बाहर देश की जनता लगा रखी थी बिहार के ऊपर। तरीके से कांग्रेस के विधायकों को कांग्रेस के आला कमान के द्वारा जो है उनको पहुंचा दिया, बिहार से बाहर उठा के ले गए लोग। गोपाल मंडल आपको की तरफ आ और आरजेडी के विधायकों को 2 दिनों तक नजर बंद करके रखा गया, बंद कमरे में रखा गया। अरुण जी एक सवाल लेते फिर आपके पास आते हैं। गोपाल मंडल ने तो इस्तीफे की भी बात कर दी है, क्या राजद की तरफ आएंगे, लग रहा है? देखिए राजद की तरफ आए ना आए उससे कहां फर्क पड़ने वाला है, हम लोग वहां विश्वास कहां रखते हैं। लेकिन जिस तरीके से आक्रोश है जदयू में, स्वतः स्फूर्त जदयू समाप्त होने जा रही है और ये सरकार चलने वाली नहीं है। जिस तरह से भगदड़ मचना तय है जी, क्योंकि जेडीयू के विधायक राजद की तरफ जाएंगे या जेडीयू के विधायक बीजेपी की तरफ जाएंगे? अब कहां जाएंगे, नहीं कहां जाएंगे ये तो वो तय करेंगे। लेकिन जो स्थिति है, जिस तरह से आक्रोशित हैं अपने ही शासन सत्ता से, नेता से, सारे विधायक सुन रहे हैं। बिल्कुल नहीं, क्यों टच रहेंगे, खुद वो आक्रोशित हैं, अपमानित हो रहे हैं, आप लोग तरफ आना चाहते हैं। चलिए मान लेते हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से आक्रोशित। मेरे अंगने में कोई जरूरत नहीं है, हम लोग उसमें लोकतंत्र की राजनीति करते हैं। लोग अरे अभी तो आरजेडी अपने घर को संभाल नहीं पा रही है, की बात करते हैं। आरजेडी तो अभी अपने घर को संभाल नहीं पा रही है। हम लोग जो है, हेमराज जी 3 गए हैं, 30 आएंगे, राजद के कई बड़े नेता कह रहे हैं। अरुण जी कह रहे हैं कि नहीं। अभी तो आरजेडी के सामने चुनौती है अपने घर को बचाने की, आरजेडी परिवार को बचाने की। अब देख रहे हैं किस तरह से जो पूरी से किए हैं इन लोगों ने, उसको लेकर के कानून का शिकंजा कसा गया। अभी तेजस्वी जी यात्रा पर निकले,
चुनौती आप तो उनका हेमराज पोल जी खुलने से पहले ही वो चाहते हैं जनता फिर ठीक चले जाए और जनता को गुमराह करे। लेकिन बात साफ है, ये तेजस्वी जी की जन विश्वास यात्रा नहीं है, तो सत्ता की तेजस्वी जी का ये विश्वास यात्रा नहीं बल्कि संपत्ति बचाओ यात्रा है। ये संपत्ति विश्वास यात्रा कर रहे हैं। राजनीति को धंधा बनाने वाले, राजनीति को धंधा बनाने वाले कैसे विश्वास जीतेंगे जनता का? कैसे विश्वास जीतेंगे जनता का जब आप राजनीति को धंधा बना दिए? देश को पता है। एक छोटा सा सवाल और अरुण जी के बाद फिर हेमराज जी के पास भी जाएंगे। अरुण जी, अभी आपके पार्टी के विधायक है भाई वीरेंद्र, जिन्होंने चेतन आनंद और नीलम देवी से कहा कि आप लोग वापस आ जाइए। क्या लगता है कि अब घर वापसी होगी? चेतन आनंद या फिर नीलम देवी क्या वापस लौटेंगे? क्या इसे भूल मानेंगे अपनी? अरुण जी, सीधा सवाल, फिर हेमराज जी के पास आएंगे। देखिए वसीम जी, उनकी क्या मजबूरी है, क्यों गए हैं, क्यों खुलवाना चाहते हैं? जग जाहिर है, आप भी जानते हैं, नहीं, पूरा मजबूरी क्या दुनिया है? जानता है। नहीं, तो मजबूरी इसलिए का इस पर जिक्र कर रहे हैं, मजबूरी क्या है सारा मजबूरी? मजबूरी थे उनके जदयू के एमएलए ने ही खुलासा किया कि नीलम जी क्यों गए, प्रहलाद जी क्यों आप गए, बता दीजिए ना। आनंद आपको मोहन के बेटे आपको भी चेतन तो आनंद बिहार की क्यों जनता गए? अभी सुन ही रही है, बता दीजिए। बिल्कुल बिहार की जनता नहीं तो भली बता भांति दीजिए जान ना, रही क्या है, करेंगे? जान रही, बताने की जरूरत नहीं है। बिहार की जनता इतनी होशियार है कि ये उड़ती हुई चिड़ै को नहीं तो हल्दी लगाती है बिहार की घर जनता, वापसी होगी, तो इसलिए लग रहा समझाने की है जरूरत नहीं। देर ही, मगर घर वापस आएंगे। घर, अरे घर हम्म, घर तो उनका है ही, लेकिन हाँ। मजबूरी में गए हुए हैं, नहीं तो क्या परिस्थिति बस देर से ही जानते सही घर हैं। वापसी होगी? अरे हमारे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी नहीं, ने तो सीधा भरे सवाल सदन का में जवाब कहा, दीजिए ना, देर से जानते ही ही सही हैं। घर वापसी होगी। नहीं, अपने हम्म, तो अपने ही होते हैं, अपने ही हम्म, होंगे, मजबूरी तो है ही। मजबूरी बस, मजबूरी चलिए। जो नहीं कराए, शासनादेश के बल पर वो लोग, अब उन लोगों को सिलेंडर करवाया गया है। जहां तक ये अब हम हिमराज जी बात कर रहे थे जन विश्वास यात्रा की, आपको बताने की जरूरत नहीं, पूरे देश ने, भले सदन में आपके नेता सीना जोरी के बल पे सदन का विश्वास मत हासिल कर लिया, लेकिन देश की जनता चलिए का, आवाम का विश्वास मत हासिल राजद कह रही है कर देर ही सही मगर घर वापसी होगी, और जेडीयू के भी कई विधायक साथ में आएंगे। अब तो सीधा चुनौती है आरजेडी के सामने कि वो अपनी पार्टी को बचा ले, चूंकि नेतृत्व पर जो खतरा है, आप जो आरजेडी के बड़े बड़े नेताओं पर कई तरह के मुकदमे चल रहे हैं जी खुद और बड़ी जो जो जांचें चल रही है, कुछ दिनों के बाद फिर कुछ नए चीजों का खुलासा होने वाला है। तो नेतृत्व को कानून के शिकंजे में होंगे और आरजेडी के अंदर जो सिस्टम है, सिस्टम में बंधक बनाया जाता है विधायकों को, और विधायक जो है जनता के वोटों से चुन के आते हैं। तो एक तरह तो सीधा जो है लोकतंत्र का अपमान हुआ। आरजेडी और कांग्रेस के लीडर आलाकमान जनता का अपमान किए हैं, लोकतंत्र का अपमान किए हैं। जनता इन्हें माफ करने वाली नहीं है और सभी विधायक वो गुलामी की जिंदगी जी सकते हैं, लेकिन कुछ विधायक ऐसे भी होते हैं जो गुलामी की जिंदगी को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। वो बंधक बन के नहीं रखना चाहते, वो नजरबंद नहीं होना चाहते। इस डर से ये लोग जो है पार्टी छोड़ छोड़कर भागने की जो है होड़ लगी है। हमारे पार्टी में तो एक सिस्टम है, हम किसी को तोड़ने का काम नहीं करते, हम जोड़ते हैं। अगर हमारे नेताओं पर किसी को भरोसा है, हमारे शीर्ष नेता पर किसी को भरोसा है, हमारे पार्टी के वसूलों पर किसी को भरोसा है, हमारे पार्टी के नेता के कार्य क्रियाकलाप पर भरोसा है, जो शासन पद्धति से इतना लंबे समय तक चला, उनके कार्यों पर अगर किसी को भरोसा है तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार जी को वो पसंद करते हैं और नीतीश कुमार जी के पास आते हैं।
लेकिन जहां विश्वास टूटता है, भरोसा टूटता है, विधायक सवाल सुन लीजिए, आपके पार्टी के ही विधायक, जेडीयू के विधायक ऑन कैमरा लालू प्रसाद यादव की तारीफ करते हैं। आप देखिए ना, आप देखिए, वो तारीफ करते हैं, उस बात को छोड़ दीजिए, वो कर क्या रहे हैं इसको देखिए। हमारे कोई विधायक, ये लोग तो कोशिश करते रहे, सब लोगों ने देखा, कोशिश करते रहे तोड़ने का, खरीदने का, अंदर जो सेंधमारी करने की ये लोग की पूरी कोशिश हुई। ये लोग तो कहते थे खेला करेंगे, खेला 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 जो है मेला में बदल गया। अब इनका खेला उल्टे हुए इनके ऊपर पड़ गया। तो नियत जब साफ नहीं होगी, चलिए, भरोसा अपने विधायकों पर नहीं होगा, तो यही होगा रिजल्ट। हमारे नेता का अपने विधायकों पर भरोसा है। अब तस्वीरें जो है वो बिहार के सियासत में लोग भी बाखूबी देख रहे हैं, समझ रहे हैं, और चुनाव भी बहुत ही नजदीक है। 2024 लोकसभा चुनाव और 2025 बिहार विधानसभा चुनाव का रन भी बहुत नजदीक है, और हम पल पल की तमाम तस्वीरें भी लगातार अपडेट करते रहेंगे। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।